हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ व्हील के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, गियर भी कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं फर्स्टली हमने जो इसका क्लासिफिकेशन किया है वो किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। जो हमारी शाफ्ट होती है, सपोज दैट ये हमारी एक शाफ्ट है, एक हमारी ये शाफ्ट है, इनका जो एक्सिस है, ये पोजिशन ऑफ एक्सिस हमारा किस तरह है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला हमारा जो इसका डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, वो है पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट के अंदर हमारे दो टाइप के गियर आते हैं। एक हमारा होता है स्पर गियर और दूसरा होता है हेलिकल गियर, या फिर एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं हैरिंगबोन गियर। अब स्पर गियर किस टाइप का होता है, देखो जैसे लिखा कि पैरेलल शाफ्ट है हमारी। सपोज तो मैंने दो गियर कंसिडर किया, एक गियर हमारा ये है, एक गियर हमारा ये है। दोनों का जब मैंने साइड व्यू लिया कि हमारे साइड व्यू है, अब इनका एक्सिस देखो, पोजीशन ऑफ एक्सिस क्या है, पैरेलल है दोनों का। ये इस ऐसे पैरेलल है और ये क्या है, इस तरीके से पैरेलल है, ठीक है। तो और हमारा इसका जो टीथ है वो कैसे है, इस तरीके से पैरेलल। देखो ये टीथ हमारे क्या है, पूरे पैरेलल है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो हमारा एक्सिस है दोनों का रोटेशन का। तो इस तरीके से हमारा जो गियर का अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पर गियर। फिर हमारा होता है हेलिकल गियर या हैरिंगबोन गियर। अगर इस हम टीथ को, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक एंगल पे उस टीथ को बनाएं, इस हमारा ये एंगल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जो हमारा कटिंग है गियर का वो कैसा है, एक एंगल पे हो, तो इस तरीके का हमारा जो भी गियर हमारा बनता है वो हमारा कहलाता है हेलिकल गियर। जैसा कि एग्जांपल लिखा है हेलिकल गियर। अब हैरिंगबोन गियर क्या होता है, जैसे कि ये दोनों गियर थे, अगर क्या करें, इन दोनों गियर को इस तरीके से मैनेजमेंट करें, दोनों का जो रोटेशन है वो अलग अलग हो, इस तरीके से टूथ व्हील कटे हो कुछ इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से दोनों कटिंग हो, तो कटिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हैरिंगबोन भी गियर होता है। यानी डबल तरीके की हमारी कटिंग तरीके से उसमें दिखती है। तो आपको समझ में आ गया कि स्पर गियर क्या होता है और हेलिकल गियर हमारे क्या होते हैं। सेकेंड जो हमारा डिवीजन है वो होता है वो है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। यानी कहने का मतलब जो हमारी एक्सिस होगी, जो हमारी शाफ्ट है वो क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। इस तरीके का हमारा गियर कौन सा होता है, एक होता है हमारा बेवल गियर और सेकंड हमारा होता है हेलिकल बेवल गियर। जैसे कि अभी मैं हेलिकल गियर में क्या है, उसका जो टीथ का है कटिंग क्या हो रहा था, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरीके से एक एंगल पे होगा कटिंग। इसी तरीके से यहाँ भी है, एक हमारा बेवल गियर इस तरीके से 90 पे। अब देखो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इसका एक्सिस शाफ्ट का इस एक्सिस का शाफ्ट का इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। यानी ये गियर किस तरीके से है, ये बेवल गियर हमारे हैं, इनका टीथ कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखो अगर हम हेलिकल की बात करते हैं तो उसमें जो गियर होता है ये एक्सिस ऑफ एक्सिस के एक एंगल पे होता है, ये एंगल पे है। तो इस तरीके से हमारा जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, हेलिकल बेवल गियर। ये हमारा कैसा है, हेलिकल बेवल गियर है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, ये हमारा है बेवल गियर। जो हमारा थर्ड है उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। अब नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब हमारी जो शाफ्ट है ना वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही। यहाँ कैसा था, इंटरसेक्ट हो रही थी, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अब देखो एक हमारा गियर ये है, ठीक है। अब इसका जो टीथ है ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से हल्का कर्व पे है, और ये जो हमारा गियर है उसके टीथ जो है इस तरीके से बने हुए। तो इस तरीके से जब ये मूव करता है इस तरीके से, और जो ऊपर का गियर है उसका इस तरीके से मूव करता है, आपने देखा भी होगा कई जगह। तो इस तरीके से हमारा जो एक नॉन इंटरसेक्टिंग गियर, या फिर हमसे कहते हैं स्पाइरल गियर भी कहते हैं। क्या करते हैं, स्पाइरल गियर, या फिर एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रू बेवल गियर, स्क्रू बेवल गियर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका दोस्तों अरेंजमेंट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इसकी शाफ्ट जो है ना इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे से, ठीक है। एक सपोज कैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, सपोज ये है हमारा क्या, इसमें गियर ट्रेन कटी हुई है। अब हमारा क्या है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करते। इस तरीके के हमारे जो गियर होते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइरल गियर। वो अरेंजमेंट दोस्तों उनका इस तरीके से होता है। तो ये हमारा डिवीजन था, क्लासिफिकेशन था, जिसे हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया था। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसे हम अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ द गियर करते हैं, कि हमारी जो
पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर की कितनी है। इसकी भी 3 टाइप है, एक हमारी होती है लो वेलोसिटी, एक मीडियम वेलोसिटी, एक हाई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लो है, अगर हमारी 3 मीटर पर सेकंड से कम है, लेस देन 3 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जो वो किसके अंतर्गत आएगा, लो वेलोसिटी के अंतर्गत। अगर उसकी वेलोसिटी जो गियर हमारे पे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 3 से 15 है, 3 to 15 मीटर पर सेकंड है, तो हमारा होगा मीडियम वेलोसिटी। अगर 15 से ज्यादा आता है, मोर देन 15 मीटर पर सेकंड है, तो हमारा होता है हाई वेलोसिटी। ये हो गया हमारा वेलोसिटी के अकॉर्डिंग गियर का क्लासिफिकेशन। जो हमने थर्ड क्लासिफिकेशन किया है वो किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, कि हमारा गियरिंग का टाइप कैसा है। गियरिंग के टाइप के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप हैं। एक हमारा होता है एक्सटर्नल गियर, सेकंड हमारा होता है इंटरनल गियर, और हमारा थर्ड होता है रैक एंड पिनियन। अब एक्सटर्नल गियर में क्या है, एक हमारा ये गियर है, एक हमारा क्या है, ये गियर है। अब क्या है, जो एक्सटर्नल गियर है वो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, यानी एक का मूवमेंट, इनका जो एक्सटर्नल गियर का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अनलाइक मोशन होते हैं। अनलाइक मोशन क्या है, मतलब एक क्लॉक घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरीके से एक क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल गियर, यानी ये दोनों बाहर की तरफ से एक दूसरे एक्सटर्नल मिल रहे हैं, ठीक है। हमारा सेकंड होता है इंटरनल गियरिंग। इंटरनल गियरिंग में क्या होता है, सपोज दैट एक हमारा ये गियर है, ठीक है, और एक हमारा ये गियर है। अब क्या है, ये इंटरनल मूव कर रहा है। अभी जब इंटरनल मूव करता है ना तो लाइक मोशन होता है। लाइक मोशन का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, यानी इस गियर के ये अंदर गियर क्या है, मूव कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इंटरनल गियर। ओके, जो हमारा थर्ड इसका टाइप है वो हम कहते हैं रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या होता है, एक तरीके की हमारी रैक होता है, ये हमारा पिनियन होता है। इसमें क्या है, जिससे हमारा ये क्या है, लीनियर मोशन है, ये क्या होता है हमारा एक रोटरी मोशन कर रहा है। तो हमारा जो रोटरी मोशन है टू द लीनियर मोशन, यानी जो रोटरी मोशन है वो लीनियर मोशन में भी कन्वर्ट हो जाता है इन रैक एंड पिनियन में। तो ये हो गया टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग। जो हमारा फोर्थ टाइप है क्लासिफिकेशन का वो है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर ऑफ द सरफेस। यानी कहने का मतलब जैसे कि अभी हमने दिखाया था कि अगर हमारा गियर के स्ट्रेट जो टीथ है वो कैसे कटे हुए हैं, स्ट्रेट कटे हुए हैं, तो स्ट्रेट टीथ के अकॉर्डिंग है। फिर कैसे हैं, इंक्लाइन है, यानी जो हमारा शाफ्ट है ना उसके क्या है, इंक्लाइन है कुछ एंगल पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टीथ के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। फिर क्या किया है, थर्ड हमारा जो है कर्व टीथ है। कर्व टीथ हमने दिखाया था, जिसका अकॉर्डिंग टू ऐसे क्या है, वो उसका जो टीथ का कर्व है वो हल्का सा क्या होता है, एक कर्व टाइप में होता है, तो उसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टूथ ऑफ गियर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।